औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 5 की मैथ देखेंगे। यूनिट नंबर इसका 8 है। यूनिट नेम इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। इसकी एक्सरसाइज हमने 1 सॉल्व कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। हमें स्क्वायर शेप्स की डायग्राम गिवन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ए बी और सी। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी पार्ट गिवन है, रेक्टेंगल्स शेप का हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले हम इन दोनों का फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 में 2 फार्मूले यूज़ होंगे। पहला फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। स्क्वायर में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। एल, मैंने लेंथ को एल से डिनोट कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरा लेंथ थी उसको भी एल से डिनोट कर दिया। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। 1 + 1 2। हम इसको एल को एक बार लिखेंगे और इसकी पावर में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। दूसरा फार्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल्स लिखा हुआ था, ये गलत है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ को मैंने एल से डिनोट कर दिया और विड्थ को मैंने किससे कर दिया, डब्ल्यू से। हमें पता है रेक्टेंगल्स में क्या होती है, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। और स्क्वायर्स में क्या होता है कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट फाइंड करते हैं। ए पार्ट में क्या, स्क्वायर शेप है, लेंथ चारों साइड्स की सेम है। हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, एरिया ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। कितनी है, 2.5 मीटर। अब ये रहा फार्मूला, हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल, अदरवाइज हम एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एल मल्टीप्लाई एल, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। इनको मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेकिन आप रफ पे कीजिएगा। यहाँ पे सामने आपके 2.5 2.5 5 5 सा 25 5 2 is here 5 2s are 10 10 और 12 मल्टीप्लाई 2 5s are 10 0 1 is carry 2 2s are 4 4 + 1 5। अब इनको जमा करेंगे, 5 2 अब 6। अब ये भी ख्याल रखना है, यहाँ पे इसमें भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट है, एक इसमें पॉइंट था, ये 1 डेसिमल हो गया। अब इसमें भी एक पॉइंट था एक डिजिट से पहले, तो कितना हो गया, एक इसमें था और एक इसमें था, टोटल 2 डिजिट डेसिमल। तो हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। हम लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे 6.25। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है जिस पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन का रूल हो और क्या बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर m2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट में भी हमारे पास स्क्वायर शेप है, लेंथ सेम है चारों साइड की। हम सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर,
इसका फार्मूला लिखा हमने इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। लेंथ की वैल्यू हमें पता है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखी, मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई लिखा, फिर L, फिर लेंथ है हमारे पास, फिर 22 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। पहले इस टू के साथ, फिर इस टू के साथ। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, फिर इस टू को इसके साथ और फिर इसके साथ। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 + 4 8 और ये 4 एज इट। और इसका ख्याल रखना, सेंटीमीटर का बेस सेम है और दरमियान में कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर, एक इसकी पावर और एक इसकी पावर, 1 + 1 2। आगे इसका लास्ट पार्ट है सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें अब लेंथ की वैल्यू क्या है, 42.7 मीटर। सेम फार्मूला सबके लिए, जस्ट क्या है लेंथ की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब इसमें भी हमने वैसे लिख दिया, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी है, 42.7 मीटर। फार्मूला हमें पता है सेम, उसमें वैल्यू पुट करनी है, पुट करके इसका जवाब आ जाएगा। इसका आपने इसका ख्याल रखना लाजमी। यहाँ पे भी आपने इसका ख्याल रखना है बेस का, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 1 1 1 2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। उसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से ये जवाब आया। और ये भी ख्याल रखना है आपने किसका पॉइंट कहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है एक डेसिमल से पहले आ रहा है, और इसका पॉइंट भी एक डेसिमल से पहले आ रहा है। तो एक इसका डेसिमल, एक इसका डेसिमल, इसका मतलब है 2 डेसिमल से पहले आएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 डेसिमल है तो इसका इट्स मीन्स 2 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि हमने एरिया ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास गिवन है, हमें इसका फार्मूला पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। ए से लेकर L पार्ट तक लेंथ हमें गिवन है, हर एक पार्ट में हमने जस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाना है और इसको सोल्व करना है। इसका मैं जस्ट ए पार्ट करूँगी, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। बहुत ईजी है, जस्ट ये कि जैसे ए पार्ट है 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 और इसको मल्टीप्लाई करके इसका जवाब निकाल लेना। इस तरीके से बी सी सो ऑन एल तक आपने खुद करने हैं। इसका ए पार्ट मैं खुद करने लगी हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। लेंथ हमारे पास गिवन है, हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का। स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। L हमारे पास कितना है, 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो जवाब आता है 86.49। अब बेस सेम है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। एक इसकी पावर, एक इसकी पावर, 1 + 1 2। बाकी पार्ट्स इसके इजी, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर ना हुए तो कमेंट्स में आप मुझसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट ये है कि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, लेंथ्स भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ए पार्ट में हम क्या करेंगे, 5 को 1.9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो
हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। इस तरीके से बी पार्ट में भी ऐसे करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आ जाएगा। सो ऑन हम एफ तक इसी तरह करेंगे। इसका ए पार्ट मैं सोल्व कर देती हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा और कॉमर्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेंथ हमारे पास गिवन है, हम इसको लिख लेते हैं। ये लेंथ है हमारे पास है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्या विड्थ है, हम इसको लिख लेते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1.9 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई वेट है 1.9 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसको। 5 9s are 45, 5 is here, 4 is 5 1s are 5 और 4 इसमें ऐड करेंगे 9। यहाँ पे कितना है, पॉइंट एक डिजिट से पहले है, तो इसका मतलब है 1 डेसिमल, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे इसका जवाब क्या है 9.5। इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।